अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद बिलाल महबूब। पाकिस्तान में आम इंतखाबात की तारीख़ के बारे में बहुत से सवालात लोगों के जहनों में हैं, लेकिन तीन बड़े की किस्म के सवाल हैं जिनका जवाब तलाश करने की कोशिश की जाती है, करेंगे। पहला सवाल तो यह है कि क्या इंतखाबात की तारीख़ का मामला अब तय पा चुका है? क्या उस बारे में कोई अबहाम तो नहीं है कि इंतखाबात या तो जनवरी में या फरवरी में हो जाएंगे हल्का बंदियों के बाद, या सूरत हाल बदल सकती है? इस बारे में कोई अबहाम तो नहीं है। तो इस बारे में मेरा जवाब यह है कि मेरे ख़्याल में अभी ये बात 100% तयशुदा नहीं है कि हल्का बंदियाँ हो जाएंगी और हल्का बंदियों के बाद इंतखाबात होंगे। इस बात का इम्कान मौजूद है। बहुत से लोगों का ख्याल ये है, मैं ज़ाती तौर पर भी यही समझता हूँ कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराने की आइनी एक ज़रूरत है, आइनी तकाज़ा है, वो पूरा होना चाहिए। हल्का बंदियाँ आइनी तकाज़ा नहीं है, इसके बारे में शायद इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है और यह मुमकिन है कि किसी भी वक्त सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपनी इंटरप्रिटेशन दे और फिर ये हुक्म दे दे कि 90 रोज़ के अंदर इंतखाबात कराए जाएँ, जो कि नवंबर की कोई तारीख़ बनती है। और यह मुमकिन है कि कुछ चंद दिनों का ग्रेस पीरियड दे दिया जाए कि कुछ वक्त निकल भी गया है। तो इस बारे में इसलिए हतमी बात नहीं कही जा सकती कि अब यह मामला बिल्कुल तयशुदा है कि हल्का बंदियाँ होंगी और उसके बाद इंतखाबात होंगे। यह मुमकिन है कि हल्का बंदियों का मामला मौखर हो जाए अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा समझे, तो इसलिए ये हतमी तौर पर यह बात नहीं कही जा सकती। दूसरी बात यह है कि क्या इस बात का भी इम्कान है कि इंतखाबात की तारीख़ जनवरी फरवरी से भी आगे चली जाए? तो मेरा इस बारे में ख़्याल ये है कि नहीं, इस बात का कोई इम्कान नहीं है। ये मुझे यकीन है, काफ़ी हद तक यकीन है कि इंतखाबात जनवरी और फरवरी की किसी तारीख़ को होंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट ने यह तय न किया कि ये उससे पहले 90 रोज़ के अंदर होने चाहिए, तो ये इंतखाबात ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी का आखिरी हफ्ता या फरवरी के पहले हफ्ते में होने चाहिए। अब तीसरा सवाल ये होगा कि मैं क्यों इस बात पे इतना यकीन से कह रहा हूँ कि ये जनवरी और फरवरी में इंतखाबात हो जाएंगे और आगे नहीं जाएंगे। देखिए, उसकी मेरे ख़्याल में 7 बड़ी वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि हल्का बंदियाँ इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि वो 30 नवंबर तक मुकम्मल कर लेगा। जब हल्का बंदियाँ 30 नवंबर तक मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद कोई तकरीबन 54 डेज़ या 2 महीने का इलेक्शन साइकिल होता है, जिसमें नॉमिनेशन फॉर्म्स इनवाइट किए जाते हैं, नॉमिनेशन फॉर्म जमा होते हैं, उनकी स्क्रूटनी होती है, कैंपेन का पीरियड होता है, फिर इलेक्शन की डेट होती है। तो 2 महीने उसके बाद लगा लें, तो इसका मतलब ये है कि ये दिसंबर और जनवरी 2 महीने, तो जनवरी के एंड में कोई डेट हो सकती है या फरवरी के बिगिनिंग में कोई डेट हो सकती है। तो इसलिए कोई जवाज़ नहीं है जब ये हल्का बंदियाँ मुकम्मल हो जाएं तो फिर उसके आगे जाने का। तो इसलिए मुझे यकीन है, एतमाद है कि ये जनवरी फरवरी में इंतखाबात लेटेस्ट हो जाएंगे। दूसरी बात यह है कि बैनुल अक़वामी तौर पे पाकिस्तान इस वक्त जिस दबाव का शिकार हो सकता है उसमें मज़ीद इजाफ़ा होगा अगर हम इंतखाबात को आगे ले जाएंगे। इसका मतलब यह है कि हम तो जमहूरियत की बुनियादी चीज़ को डिफ़ाई कर रहे हैं। हमारी जमहूरियत परफेक्ट ना सही, लेकिन अगर इंतखाबात वक्त पे हो जाते हैं तो बहरहाल एक मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ डेमोक्रेसी तो कायम होता है। लेकिन अगर हम ऐसा नहीं करते तो ये बैनुल अक़वामी सफारती और सियासी और शायद इकनॉमिक भी दबाव का बायस बन सकता है। तीसरी बात यह है कि IMF के साथ भी हमने जो मुआहदा किया हुआ है वो इस वक्त एक स्टैंड बाई एग्रीमेंट है, एक लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है जो अमूमन 3 साल का होता है। तो ये हमें उन्होंने फ़िलहाल एक आर्जी सा इंतज़ाम करके दिया है ताकि हम इंतखाबात के मामले से बाहर निकल आए, हुकूमत इलेक्ट हो जाए और फिर वो हुकूमत IMF के साथ नेगोशिएट करे। तो इसलिए अगर वो हम नहीं करेंगे तो IMF की तरफ से भी एक बड़ा दबाव आएगा और कोई मुस्तकिल अगर हमने एग्रीमेंट ना साइन किया होगा तो फिर हमारे लिए माली मुश्किलात भी पैदा हो सकती हैं और वो ख़तरा जो इस स्टैंड बाय एग्रीमेंट की वजह से डिफ़ॉल्ट का टल गया था वो दोबारा पैदा हो सकता है। तो ये एक तीसरी वजह है जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि ये
انتخابات ہو جائیں گے. چوتھی بات یہ ہے کہ اگر یہ انتخابات نہ ہوئے جنوری فروری میں اور انڈیفینٹ پیریڈ کے لیے اگر کوئی سمجھے کہ ان کو پوسٹ پون کیا جا سکتا ہے تو اس صورت میں داخلی طور پہ بھی ایک بہت بڑا سیاسی دباؤ، عوامی دباؤ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ہمارے ملک کو، حکومت کو، جو بھی اس وقت حکومت کا کام چلا رہے ہوں گے. جو سیاسی جماعتیں اس وقت کسی حد تک عمران خان صاحب تو ظاہر ہے کہ بہت اس بارے میں کین ہیں کہ انتخابات جلدی کرائے جائیں، لیکن وہ سیاسی پارٹیاں بھی جو اتنی کین اس وقت تک نہیں تھیں، وہ بھی اگر انتخابات فروری جنوری میں نہیں ہوں گے تو وہ بھی اس کی مخالف ہو سکتی ہیں. تو اتنی بڑی تعداد کی سیاسی جماعتوں کی اور عوامی تائید کے بغیر انتخابات کو پوسٹ پون کرنا شاید ممکن نہیں ہوگا. اچھا، پھر یہ بھی بات طے شدہ ہے کہ مارچ کے اندر آدھی سینٹ کی میعاد ختم ہو جائے گی اور اس کے انتخابات کرانے ہوں گے. تو اگر فروری تک انتخابات نہیں ہوتے تو پھر مارچ میں سینٹ کے انتخابات کے لیے ایک بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جائے گا. پھر صدر مملکت کا انتخاب بھی نہیں ہوا، وہ آلریڈی ڈیلیڈ ہے. 9 ستمبر کو یعنی چند دنوں کے بعد ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے. وہ عارضی طور پہ یہ انتظام سنبھال تو لیں گے، وہ چاہیں تو وہ اس کو جب تک نئے صدر مملکت کا انتخاب نہ ہو اور وہ اپنا عہدہ سنبھالنے کے لیے تیار نہ ہوں تو اس وقت تک یہ موجودہ صدر عارف علوی صاحب اپنا یہی عہدے پہ بیٹھے رہ سکتے ہیں. لیکن بہرحال ایک عارضی انتظام ہوگا. تو ایک نئے صدر کا انتخاب ہونا بھی وہ بھی ایک آئین کا تقاضا ہے. تو اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ قومی اسمبلی کا انتخاب ہو، صوبائی اسمبلیوں کا انتخاب ہو، تو الیکٹورل کالج مکمل ہو، تو پھر صدر مملکت کا انتخاب ہو. تو یہ ایک اور وجہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات جنوری فروری سے آگے نہیں جائیں گے. اور پھر ساتویں اور آخری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں انتخابات کو مؤخر کر بھی دیا جائے تو کون سنبھالے گا انتظام؟ موجودہ کیئر ٹیکرز. ظاہر ہے موجودہ کیئر ٹیکرز کی کوئی عوامی تائید نہیں ہے، کوئی ان کو مینڈیٹ حاصل نہیں ہے، تو نتیجتاً فوج ہی ہوگی نا جس کو انتظام سنبھالنا پڑے گا، خواہ وہ نگران حکومتوں کے پیچھے بیٹھے یا براہ راست انتظام سنبھال لیں. تو فوج کو اتنی زیادہ جو کرٹیسزم کا سامنا کرنا پڑے گا ایسی صورت میں، تو وہ بھی کسی حد تک سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ ریزنیبل ایسٹیمیٹ نہیں ہے کہ فوج یہ کرنے کے لیے تیار ہوگی. تو اس لیے 7 وجوہات کی بنیاد پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ضروری ہوگا کہ انتخابات ہو جائیں اور ایک حکومت بن جائے جس کو 5 سال کا مینڈیٹ حاصل ہو، تاکہ وہ اہم فیصلے جو ہماری اکانومی کے لیے کرنے کی ضرورت ہو وہ کر سکے اور اعتماد حاصل ہو سب کو کہ ایک لانگ ٹرم انتظام موجود ہے ملک کے معاشی معاملات کو سنبھالنے کے لیے، تاکہ پھر انویسٹمنٹ کا کام اور دوسرے معاملات بھی آگے بڑھ سکیں. بہت شکریہ.